हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका परीक्षा के शानदार से प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता है कि हम बायोलॉजी का एमसीक्यू सीरीज जो है यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपने क्लास नंबर 1 जो है वो देख ली होगी, नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में क्लास नंबर 1 का जो है लिंक हम दे देंगे। और आपको प्रैक्टिस जो है अपनी करनी है और साथ साथ अपना पेन कॉपी उठा लेंगे और अपने क्वेश्चन जो है अपने अपने जो आंसर है कमेंट भी करते रहेंगे और साथ के साथ लिखते रहेंगे। बाद में आप चेक करेंगे कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। तो चलिए सेशन को बिना समय खराब किए हुए आपका स्टार्ट करते हैं। सेशन में आपका पहला क्वेश्चन जो होगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक। आपसे क्वेश्चन किया बेटा, अमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। हमारे पेट के अंदर कौन सा एंजाइम ऐसा है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए आपको दिया है ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी जो है आपको दिया है सलेवरी एमाइलेज, और ऑप्शन नंबर डी जो दिया है आपको पैनक्रियाटिक कैनाल। तो आप जल्दी से जल्दी अपना कमेंट करेंगे, साथ के साथ चेक करते चलेंगे किसका आंसर ठीक है और कितने आप ठीक कर पा रहे हो। क्वेश्चन ये है, आमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में कौन मदद करता है? मतलब आपके आमाशय में प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सहायक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? तो राइट आंसर होगा इसका बेटा पेप्सिन। पेप्सिन जो है इसका राइट आंसर होगा। पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है? पेप्सिन करता है प्रोटीन का। अगर आपसे क्वेश्चन ये करता है कि आपके स्टमक में किस चीज का किस चीज का पाचन शुरू होता है, तो भी आपका आंसर क्या बन जाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन जो है आपके आमाशय में होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां स्टार्ट होता है, तो बेटा कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है आपके माउथ से स्टार्ट होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कंप्लीट डाइजेशन आपका कहां होता है, तो कंप्लीट डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो आपको एक क्वेश्चन के साथ हमने 3-4 बातें यहां पे बता दी हैं, तो नोट डाउन करते चलेंगे। इसका जो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं वहां से उन क्वेश्चनों को उठाया है। तो आप इनकी जो नंबरिंग है उसको इग्नोर करते चलेंगे और साथ के साथ अपना क्वेश्चन जो है उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। क्वेश्चन किया बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? कैल्शियम के अवशोषण में यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम कौन करता है? आपसे क्वेश्चन किया है विटामिन ए, विटामिन डी। ऑप्शन आपके दिए गए हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी एंड विटामिन सी। कौन सा विटामिन ऐसा है जो किसका एब्जॉर्प्शन करता है? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है। ये आपसे क्वेश्चन किया है, तो इसका राइट आंसर होगा बेटा विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी इज हेल्पफुल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, आंसर हो जाएगा विटामिन डी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और यहां पे बनता है कि आपको विटामिन डी कहां से मिलता है, मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी क्या है? तो इसके 2 प्रमुख सोर्स है, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक जो सोर्स है वो ऐसा है जिसको आप सनलाइट यानी कि नॉर्मल सा सबको पता है कि सनलाइट के द्वारा जो है हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। लेकिन इसके अलावा भी एक सोर्स है जो आपकी बॉडी के अंदर ही इनबिल्ट होता है, हमारे शरीर के अंदर होता है, जो हमारे शरीर की बड़ी आंत जो होती है यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया, या इसको आप एस्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, शॉर्ट में ई कोलाई बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। ये जो है ये भी आपके विटामिन डी का जो है बहुत अच्छा सोर्स है जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। और लार्ज इंटेस्टाइन और ई कोलाई बैक्टीरिया के बीच में एक रिलेशन होता है और उस रिलेशन का जो नाम है वो है सिम्बायोटिक रिलेशन, यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो सहजीवन संबंध। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर कौन से नंबर पे है? 2, दूसरे नंबर पे है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपके सामने, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? द मेन प्रोटीन फाउंड इन द मिल्क। दूध के अंदर पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? ये क्वेश्चन आपसे किया है। तो दूध के अंदर पाया जाता है, ऑप्शन दे रखे बेटा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी ग्लोबिन प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी ग्लोबिन प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी या 4 ऑप्शन नंबर 4 जो है कैसीन प्रोटीन। तो आपको जल्दी से कमेंट करना है, देखते हैं किसका आंसर ठीक है। जल्दी से कमेंट करेंगे कि क्या आंसर होगा, दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है हम बता देते हैं आपको, राइट आंसर होगा बेटा इसका कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन दूध के अंदर पाया जाता है, कैसीन प्रोटीन। यहां से बात को समझ लीजिए, ब्लड के अंदर पाया जाता है, ब्लड के अंदर पाया जाता है ग्लोबिन प्रोटीन,
आपकी बोन्स के अंदर पाया जाता है ओसिन प्रोटीन, आपकी कार्टिलेज के अंदर पाया जाता है कार्टिलेज, बोन्स का मतलब अस्थि, कार्टिलेज का मतलब उपास्थि, कार्टिलेज के अंदर पाया जाता है कॉन्ड्रीन प्रोटीन। ये नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में, हो सकता है इन फ्यूचर कभी आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो इसका ऑप्शन जो अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट ए मसल्स टू ए बोन इज नोन एज, मतलब क्या आपसे क्वेश्चन ये किया है कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले टिश्यू को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं कार्टिलेज, ऑप्शन नंबर बी लिगामेंट, ऑप्शन नंबर सी या 3 जो है टेंडन, और ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी जो है इंटेस्टाइनल फ्लूइड, यानी कि उपास्थि, लिगामेंट, टेंडन और आंतीय द्रव या इंटेस्टाइनल फ्लूइड, ये आपके ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे, क्या हो सकता है? यहां किसी को कोई दिक्कत आ रही है? डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ये क्वेश्चन आए थे, तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में बायोलॉजी की में डाइजेस्टिव सिस्टम आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप पढ़ सकते हो डिटेल में। और बोन्स के रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बोन्स किससे किसको कनेक्ट करते हैं और कौन से बोन से मसल से या मसल से मसल्स को मसल से जोड़ने का काम, ये सारी बातें भी जो है आपको बोन्स वाले चैप्टर मिल जाएंगी। 3 पार्ट हैं जो बोन के हैं, बोन पार्ट नंबर 1, 2 और 3, वहां जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। जल्दी से करिए ऑप्शन का, ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, कौन सा आंसर इसका राइट है? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक का क्या नाम है? ये क्वेश्चन आपके सामने है। कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, ये 3 ऑप्शन जो है मुझे ठीक ठीक लग रहे हैं। 4th का तो मेरे हिसाब से कोई लेना देना इसके साथ नहीं है। राइट आंसर होगा बेटा इसका टेंडन। राइट आंसर जो है इसका वो बनेगा टेंडन। टेंडन क्या काम करता है? टेंडन जो है राइट आंसर इसका टेंडन बनता है, जो किसको किससे जोड़ता है? बोन्स को मसल से जोड़ता है, बोन्स को मसल से। एक बात समझ लीजिए, बोन टू बोन, बोन टू बोन, बोन टू बोन जोड़ने वाला कौन होगा? लिगामेंट। क्वेश्चन करता है मसल्स टू मसल, मांसपेशियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला कौन है? आंसर हो जाएगा सिलेक्शन, सिलेक्शन। उसके बाद आपसे पूछता है, यहां क्वेश्चन में क्या था? इसके क्वेश्चन में था मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम। मांसपेशी को हड्डी से, आपके सामने क्वेश्चन है, मांसपेशी को यानी कि बोन टू मसल्स, बोन टू मसल्स, ये काम करेगा टेंडन, ये काम करेगा टेंडन। ये तीनों चीजें नोट डाउन कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्मोइड कोलोन किसका भाग है? सिग्मोइड कोलोन जो है किसका भाग है? ये क्वेश्चन आपके सामने स्मॉल इंटेस्टाइन का है यानी कि छोटी आंत का है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत का है, फेरिक्स यानी कि ग्रसनी का है, रेक्टम यानी कि मलाशय का है। किसका भाग है आपका सिग्मोइड कोलोन? सिग्मोइड कोलोन जो है बेटा, राइट आंसर जो अपना जल्दी से कमेंट करेंगे, जितना जल्दी हो, जितना फास्टली हो, उतना जल्दी जो है आप कमेंट करते जाओ। छोटी आंत, बड़ी आंत, फेरिक्स और रेक्टम, क्या आंसर होगा? राइट आंसर होगा इसका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बड़ी आंत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी जो है उसके अंदर इसका आंसर है, यानी 2 जो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, मियोबिन ग्लैंड आर लोकेटेड इन, मियोबिन ग्लैंड आर लोकेटेड इन, मतलब आपसे क्वेश्चन किया है कि मियोबिन ग्रंथि जो है वो कहां पे होती है? मियोबिन ग्लैंड कहां पे होती है? आई में होती है या ईयर में होती है, नोज में होती है, स्किन में होती है? कहां होती है मियोबिन ग्लैंड? जल्दी से आंसर करेंगे, मियोबिन ग्लैंड कहां होगी? मियोबिन ग्लैंड कहां होगी? आई, ईयर, नोज, स्किन, ये ऑप्शन है आपके सामने, आई, ईयर, नोज, स्किन। तो ये भाई इसका आंसर होगा आई, यानी कि आंख। आपकी आंख के अंदर मियोबिन ग्लैंड होती है, एक बार ध्यान से समझेंगे। आंख के ऊपर वाले भाग में यहां पे लैक्राइमल ग्लैंड होती है, नीचे वाले भाग में यहां पे मियोबिन ग्लैंड होती है, और आंख के बिल्कुल पास में आपने दिखाई दे रहा होगा, अपनी मिरर के सामने देखेंगे तो यहां छोटी सी एक मसल्स का एक टुकड़ा सा यहां रखा हुआ है, उसको हम पंक्टम बोलते हैं। आपकी आंख के अंदर जो है 3 जो है ग्रंथि पाई जाती है, 3 ग्लैंड पाई जाती हैं। एक का नाम क्या है? लैक्राइमल। क्या नाम है? लैक्राइमल, लैक्राइमल ग्लैंड।
लैक्राइमल ग्लैंड का काम क्या है? टीयर्स का निर्माण करना, यानी कि आंसुओं का निर्माण करना। इसके बाद है मियोबिन ग्लैंड। मियोबिन ग्लैंड, मियोबिन ग्लैंड का काम क्या है? कीचड़ का स्टोर करना, कीचड़ या डीड वगैरह जो होती हैं उनको स्टोर करना या उनका निर्माण करना। नेक्स्ट इसके बाद बचता है पंक्टम। पंक्टम जो है, पंक्टम जो है इसका काम होता है टीयर्स को स्टोर करना, टीयर्स को स्टोर करना। ये आपकी आंख के अंदर 3 ग्लैंड पाई जाती है। इसमें आपसे पूछा था मियोबिन ग्लैंड कहां है, तो आपका आंसर सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आंख के अंदर है। और आंख कौन से ऑप्शन पे है? पहले नंबर पे ही है, तो राइट आंसर होगा आई। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोटर कंट्रोल, यानी कि आपके शरीर को कंट्रोल करने में, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में कौन सा भाग जो है वो काम देता है? इसमें आपसे ऑप्शन दे रखे हैं सेरिबेलम, फर्स्ट सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर 2 जो है सेरिबरम, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मेडुला, और ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पोन्स। तो भाई देखो ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 जो है वो तो इससे रिलेटेड है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो 4 है वो कहीं इससे मेलजोल नहीं करता है, क्योंकि वो पोन्स जो है वो आपकी आंख का मामला है, और आंख का मामला कंट्रोल करने वाले इस सिस्टम से थोड़ा सा बाहर है, क्योंकि मस्तिष्क का और आंख का जो सिस्टम है थोड़ा अलग हो जाता है। यहां ऑप्शन दे रखा है मस्तिष्क का कौन सा भाग है, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर कंट्रोल, ये आपसे सीधे तौर पे बेटा ये पूछ रहा है कि आपकी बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मतलब आपके कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का, आपका चलना फिरना, कूदना, खेलना, भागना, दौड़ना, ये सारी बातें कौन कंट्रोल करता है? तो ये आपका ब्रेन का थर्ड पार्ट, ये आपका ब्रेन का थर्ड पार्ट यानी कि बैक ब्रेन का फर्स्ट पार्ट, जिसको हम कहते हैं सेरिबेलम। क्या कहते हैं बेटा? सेरिबेलम, सेरिबेलम। ऑप्शन में देखो कौन से नंबर पे है, ऑप्शन में कौन से नंबर पे है? फर्स्ट नंबर पे है सेरिबेलम। सेरिबेलम किसका भाग है? बैक ब्रेन का, यानी कि पश्च मस्तिष्क का भाग है। बैक ब्रेन का भाग कौन सा? सेरिबेलम। बैक ब्रेन का फर्स्ट भाग कौन सा? बैक ब्रेन का फर्स्ट भाग यानी कि थर्ड पार्ट की अगर बात करेंगे, बैक ब्रेन होता है थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट का पहला पार्ट कौन सा? सेरिबेलम। कि इसका काम क्या होता है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का। एक बार सेरिबरम के बारे में देख लेते हैं। सेरिबरम क्या है? सेरिबरम, सेरिबरम होता है बेटा आपका ब्रेन का फर्स्ट ब्रेन यानी कि फ्रंट जो भाग है, फ्रंट भाग का पहला भाग, फ्रंट भाग का पहला भाग जो हो, फ्रंट जो ब्रेन का फ्रंट पार्ट होता है उसका पहला भाग है सेरिब्रम। इसका काम होता है स्टोरिंग ऑफ ओवर मेमोरी, मतलब आपके मस्तिष्क में जो मेमोरी को जो कंट्रोल करके रखा है, या आपकी यादाश्त को जो कंट्रोल है, नई नई चीजों को जिज्ञासा जानने की जो इच्छा है उसको कंट्रोल करने का काम सेरिब्रम का है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम सेरिबेलम का है। और मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है ये आपके रेस्पिरेशन पे या डाइजेशन पे, मेडुला ओब्लंगेटा जो होता है आपका रेस्पिरेशन पे या डाइजेशन पे हेल्प करता है या उसको कंट्रोल करता है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। तो ये आपके ऑप्शन थे, और ऑप्शन नंबर कौन सा इसका ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि फर्स्ट जो है इसका ठीक आंसर है। इसी के साथ ये क्वेश्चन जो है, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? तो भाई ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है गैस्ट्रिग्लोशन, और ऑप्शन नंबर 3 जो दे रखा है ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है डोपामाइन, डोपामाइन। तो इसमें आपसे क्वेश्चन किया है और आपने बताना है सही उत्तर इसका क्या है। हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? यानी कि आपसे क्वेश्चन किया है हार्ट बीट को स्टिमुलेट करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बेटा थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो है, थायरोक्सिन हार्मोन, ये आपके हार्ट बीट को स्टिमुलेट करता है या हार्ट बीट को, हृदय की गति को, धड़कन को उत्तेजित करने का काम इसका होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि फर्स्ट है। तो ये आज का सेशन था और आई होप आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा सेशन। जितने क्वेश्चन आपके ठीक हैं, जितने राइट आपने क्वेश्चन किए हैं वो हमें जरूर कमेंट करके बताएंगे, और अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देंगे। और जितने भी साथी आपके हैं जो तैयारी करना चाहते हैं या डिटेल में डिस्कशन चाहते हैं किसी भी क्वेश्चन का, हम आपके सामने प्रीवियस ईयर के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है आपके सामने लाते रहेंगे, प्रैक्टिस आपकी
करवाते रहेंगे। तो इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर चैनल पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सबके पास शेयर कर दीजिए। चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।